अमेरिका और इजराइल से जंग के बीच ईरान ने बड़ा फैसला ले लिया है। ईरान ने सोमवार यानी आज मुज्तबा खमेनेई का नाम सुप्रीम लीडर के पद के लिए फाइनल कर दिया। मुज्तबा अपने पिता अली खमेनेई की जगह लेंगे, जिन्हें इस जंग के पहले ही दिन मौत के घाट उतार दिया गया था। ईरान की ओर से उठाया गया कदम संकेत देते हुए अमेरिका और इजराइल के साथ संघर्ष के एक सप्ताह बाद भी तेहरान में कट्टरपंथी मजबूती से हावी है। खास बात यह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने बिना मंजूरी के नए लीडर चुनने के खिलाफ ईरान को धमकी भी दे दी। इजराइल ने तो साफ कहा कि नया लीडर भी उसके लिए एक टारगेट होगा। ईरान के सुरक्षा बलों और अपने पिता के नेतृत्व में विशाल व्यापारिक नेटवर्क में प्रभाव रखने वाले एक मध्यम दर्जे के 56 वर्षीय मौलवी मुज्तबा को असेंबली में हुए मतदान में सबसे आगे देखा गया था। यह असेंबली 88 मौलवियों की एक निकाय है और इसी के पास अली खमेनेई के बाद एक नए नेता को चुनने की जिम्मेदारी थी। तेहरान समय अनुसार आधी रात के बाद जारी एक बयान में असेंबली ने कहा कि एक महत्वपूर्ण वोट से विशेषज्ञों की सभा ने अयतुल्ला सैयद मुज्तबा हुसैनी खमेनेई को इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान की पवित्र व्यवस्था के तीसरे नेता के रूप में नियुक्त किया। बयान में ये भी कहा गया कि आपराधिक अमेरिका और दुष्ट ज़योनी शासन की क्रूर आक्रामकता के बावजूद मौलवियों के निकाय ने एक नया नेता चुनने में 1 मिनट के लिए भी संकोच नहीं किया। आपको बता दें, इस घोषणा होने से पहले ट्रंप ने एक न्यूज़ को बताया कि अगर उन्हें हमसे मंजूरी नहीं मिलती है तो वह लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। वहीं इजराइल की सेना ने पहले ही किसी भी उत्तराधिकारी को चेतावनी दे दी थी कि हम आपको निशाना बनाने से नहीं हिचकिचाएंगे। यानी ट्रंप के साथ इजराइल ने भी सीधे तौर पर धमकी दे दी है ईरान को। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने कहा कि इस्लामी गणतंत्र के नए सुप्रीम लीडर अयतुल्ला मुज्तबा खमेनेई की नियुक्ति के बाद ईरान ने सोमवार को इजराइल की ओर से अपनी पहली मिसाइलें दागी। IRIB ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि ईरान ने अयतुल्ला सैयद मुज्तबा खमेनेई के नेतृत्व में कब्जे वाली क्षेत्रों की ओर मिसाइलों की पहली लहर दागी है। इस चैनल ने शिया धार्मिक संदर्भ एट योर कमांड सैयद मुज्तबा के नारे वाले एक प्रोजेक्टाइल की तस्वीर भी पोस्ट की। अब थोड़ा जान लेते हैं कि मुज्तबा आखिर है कौन। तो मुज्तबा का जन्म 1969 में मशहद में हुआ था। वह अली खमेनेई के दूसरे सबसे बड़े बेटे हैं। वहां मुज्तबा ने अलवी हाई स्कूल में पढ़ाई की, जो शासन से जुड़े लोगों को तैयार करने के लिए जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने कौम में रूढ़िवादी धर्म गुरुओं के साथ धार्मिक पढ़ाई की। हालांकि उन्होंने कई दशक तक धार्मिक शिक्षा के माहौल में समय बिताया, लेकिन वह तब तक अयतुल्ला के पद तक नहीं पहुंचे थे। ईरान के संविधान के अनुसार सुप्रीम लीडर का उच्च धार्मिक दर्जा होना अपेक्षित है। इसलिए मुज्तबा की धार्मिक रैंक लंबे समय से वरिष्ठ धर्म गुरुओं के बीच बहस का विषय भी बनी रही। ईरान इराक युद्ध के दौरान मुज्तबा हबीब बटालियन में शामिल थे। वहां उनकी पहचान ऐसे लोगों में हुई जो बाद में ईरान की सुरक्षा और खुफिया व्यवस्था में महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे हैं। भले ही उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा और ना ही सरकार में कोई आधिकारिक पद संभाला, लेकिन अंदरूनी सूत्र लंबे समय से उन्हें सुप्रीम लीडर के कार्यकाल में एक प्रभावशाली व्यक्ति और द्वारपाल के रूप में बताते रहे हैं। उनकी तुलना अक्सर उस भूमिका से भी की जाती है जो धर्म गुरु अहमद खुमैनी ने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी के समय निभाई थी। विश्लेषज्ञों का मानना है कि उनका प्रभाव मुख्य रूप से इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के साथ उनके करीबी संबंधों से आता है। यह संगठन ईरान की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा नीति में बहुत ताकतवर माना जाता है। बता दें, 2019 में अमेरिका ने मुज्तबा पर प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका का आरोप था कि अली खमेनेई ने अपनी पूरी जो कुछ शक्तियां हैं अपने बेटे को सौंप दी थी और वह बिना किसी सार्वजनिक जवाबदेही के आधिकारिक रूप से फैसले लेने लगे थे। सुधारवादी नेताओं और कुछ विदेशी सरकारों ने मुज्तबा
पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने और सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई का समर्थन करने का आरोप भी लगाया था। हालांकि ईरानी सरकार ने इन आरोपों को हमेशा खारिज करती रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार मोज्तबा के पास बड़े पैमाने पर निवेश का नेटवर्क है, लेकिन उनकी कुल संपत्ति कितनी है या सार्वजनिक नहीं किया गया। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि उन्होंने दुनिया के कई देशों में संपत्तियों का बड़ा नेटवर्क बनाया और अरबों डॉलर की रकम पश्चिमी बाजारों में निवेश की। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये भी है कि अली खमेनेई ने अपने संभावित उत्तराधिकारियों के रूप में 3 वरिष्ठ धर्मगुरुओं का नाम सोचा था और उनमें उनके बेटे का नाम कहीं शामिल नहीं था। कुल मिलाकर ईरान में गहराते क्षेत्रीय तनाव और इजराइल अमेरिका के साथ सैन्य संघर्ष के बीच मोज्तबा खमेनेई को नया सुप्रीम लीडर नियुक्त करना तेहरान की कट्टरपंथी नीतियों में कंटिन्यूटी का स्पष्ट संकेत देती है। अपने पिता अली खमेनेई की मृत्यु के बाद सत्ता संभालने वाले 56 वर्षीय मोज्तबा का इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC और सुरक्षा तंत्र पर मजबूत नियंत्रण है, जो भविष्य में ईरान के आक्रामक रुख को और बल दे सकता है। हालांकि अमेरिका और इजराइल की सीधी धमकियों और मोज्तबा की धार्मिक योग्यता पर उठते सवालों के कारण उनका कार्यकाल चुनौतियों से भरा होगा। अब देखना होगा कि आगे इसको लेकर क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर वो भी कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।